आप थाली वापस ले जाओ। कहते हैं क्या? बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों के लिए मना करते हैं क्या? भोजन करने में कोई आलस्य नहीं, कपड़े पहनने में कोई आलस्य नहीं, कहीं आने जाने में कोई आलस्य नहीं, लेकिन जब बात भजन की आती है तभी बिजली गिर जाती है। होता नहीं, मन नहीं लग। अरे काय को भैया बहाने बनाते हो, है? सब होता है, लेकिन भीतर से इच्छा अभी प्रकट नहीं हुई, भीतर से इच्छा नहीं बनाई, अभी हमने भीतर से मन नहीं बनाया। होता सब है। भजन करने के लिए कोई उम्र नहीं है। जितनी जल्दी हो भगवान से अपना नाता जोड़ लीजिए, भगवान से अपना संबंध बना लीजिए। भक्ति की चर्चा हो रही है इसीलिए ये बात कर रहा हूं। भक्ति संबंध चाहती है, संबंध जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान का नाम लेने की, भगवान को याद करने की बात बनेगी नहीं। संबंध हो जाता है तो निभाने की चिंता और रुचि भी बनी रहती है। भक्ति संबंध चाहती है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध जोड़ लीजिए। संबंध जुड़ेगा तो नाम भी अपने आप आपके जुबान पर चढ़ जाएगा, भगवान का स्मरण भी होने लग जाए। और ध्यान तो रखना पड़ेगा, एक क्षण भी खाली न चला जाए, व्यर्थ में हमारा समय न निकल जाए। संबंध को निभाने में कोई चूक न हो जाए, ध्यान तो रखना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मन तो बनाइए, है? भगवान को प्रेम अति प्रिय है। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, है? प्रेम करने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जब प्रभु की याद उत्पन्न हो जाए, किसी किसी का संग करने से भगवान नाम जिह्वा पे चढ़ जाए, किसी भक्त का संग करने पर भगवान की याद आ जाए, किसी संत की शरण में बैठने पर भगवत चर्चा करने का मन बन जाए, समझ लो भगवान चाहते हैं कि आप उनकी ओर जाएं। ठाकुर जी हमको बुलाते हैं, लेकिन भक्त का संग करने के लिए भी तो आपको बढ़ना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात कही थी, चोर का संग करने से चोर बन ही जाओगे, चुगलखोर का संग करोगे चुगलखोर बन ही जाओगे, डॉक्टर का संग करो डॉक्टर बन जाओगे, मास्टर का संग करो मास्टर बन जाओगे। यदि जीवन में भक्त बनना है तो आपको भक्तों का संग करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिहारी जी हमें प्रेम भरी चितवन से देखें, बिहारी जी के हम प्रिय हो जाएं, तो आपको बिहारी जी के जो पहले से प्रिय है उनका संग करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि निरंतर हम भगवान का नाम लेने लग जाएं, तो जो निरंतर नाम ले रहे हैं उनका संग करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी कभी जो हम नहीं कर पाते हैं ना, करने की सोच भी नहीं पाते, वो कार्य हमारे द्वारा सहज में ही होने लग जाता है। कब? जब हम किसी महापुरुष का संग कर लेते हैं, किसी भक्त का संग कर लेते हैं। कभी माला नहीं फेरना जानते थे, लेकिन माला फेरने वाले का 2-4 दिन संग कर लिया तो माला फेरने की इच्छा हो जाती है।
कभी नंगे पांव नहीं चले थे वृंदावन में, तो किसी को नंगे पांव चलते हुए देख लिया, उसके पीछे पीछे आप ज्यादा नहीं 2-4 घंटे ही चल लो, आपके मन में भी वही भाव प्रकट हो जाएगा। कोशिश करो भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए। वो एक बात का विषय है, वो जुड़ेगा, जरूर जुड़ जाएगा, लेकिन पहले प्रयत्न ये करो कि भगवान से जिनका संबंध जुड़ा है उनसे तो हमारा संबंध जुड़ जाए। सीधे सीधे संबंध जोड़ पाना और संबंध को आगे ले जाना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि बिना किसी का संग किए हमें जीवन में कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। संग तो हमें करना ही पड़ेगा। भक्ति ही प्रिय है, प्रेम ही प्रिय है भगवान को, यह बात सत्य है। लेकिन प्रेम आएगा कब? भक्ति आएगी कब? हम भक्त बनेंगे कब? हम प्रेमी बनेंगे कब? बोले प्रेमियों का संग करेंगे तब। भक्तों का संग जब तक नहीं करेंगे तब तक भक्त नहीं बन सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तों की मंडली में मुझे एक चरित्र याद आ रहा है। परम भागवत श्री जनाबाई। अब आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये स्मरण हो रहा है तो बता देता हूं। भक्त के संग के प्रभाव से ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं। किसी भागवत का संग करने से, किसी संत का संग करने से भगवान को पाने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए, भगवान नाम से जुड़ने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए कितनी सहजता हो जाती है। आठ वर्ष की आयु थी जनाबाई जी की। माता तो बाल्यकाल में ही छोड़ करके गुजर गई थी। आठ वर्ष की उम्र में, माता तो थी नहीं, 8 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी इनको पंढरपुर ले गए। पंढरपुर सुना होगा आप लोगों ने, महाराष्ट्र में पंढरपुर। पंढरपुर में ले जाके जनाबाई को विठ्ठलनाथ भगवान के दर्शन कराए। इनके पिताजी का नाम था दामा और इनकी माताजी का नाम था करुंड। माता तो बचपन में ही चली गई थी और पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में इनको विठ्ठलनाथ भगवान के दर्शन कराए और विठ्ठलनाथ जी की शरण में जनाबाई को छोड़ करके इनके पिताजी भी चल बसे। अब जनाबाई अकेली रह गई। ये चरित्र मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं कि भक्त का संग करने से, संतों का संग करने से हमारे जीवन में भक्ति आती है, हमको प्रेम प्राप्त होता है, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है, और प्रेम और भक्ति तभी मिलेगी जब हम भक्तों का, संतों का संग करेंगे। जनाबाई ने अपने पिताजी के छोड़ के चले जाने के बाद विठ्ठलनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना की। उस समय में नामदेव जी महाराज भगवान के परम सेवक और नाम जापक संत थे।
प्रार्थना की विठलनाथ भगवान से कैसे भी करके मुझे नामदेव जी के चरणों की सेवा मिल जाए, कैसे भी करके मैं नामदेव जी से जुड़ जाऊं। 8 वर्ष की आयु में जनाबाई का माता पिता से वियोग हो गया, भगवान से नाता जुड़ गया, भगवान का दर्शन किया और भगवान से ये भी एक प्रार्थना का विषय है। हे बिहारी जी, मुझे आपका कोई भक्त मिल जाए, हे ठाकुर जी मुझे कोई संत मिल जाए, ये भी प्रार्थना करने का विषय है, ऐसे नहीं मिलेंगे। जनाबाई ने नामदेव जी के यहां सेवा करने के लिए प्रार्थना की और नामदेव जी ने इनको अपने घर में ही सेवा करने के लिए रख लिया। अब तो जनाबाई इतनी प्रसन्न हो गई कि अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया। देखो 8 वर्ष का बच्चा क्या जानता है, लेकिन नामदेव जी के यहां रोज कीर्तन होता है, रोज सत्संग होता है, खूब नाम जप होता है, भगवान की चर्चा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। तो जनाबाई रोज झाड़ू लगाती, रोज पोछा लगाती, पूरी सेवा जनाबाई ने अपने हाथों में ले ली। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन माजना, भोजन बनाना, ठाकुर जी के बर्तन माजना, ठाकुर जी की सेवा के लिए भोग बनाना, पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना, सवेरे से सांझ और सांझ से सवेरा कब निकल जाता समय पता ही नहीं चलता। कीर्तन होता घर में, कीर्तन में बैठ जाती। नामदेव जी जब भगवान की चर्चा करते तो चर्चा सुनने के लिए बैठ जाती। चर्चा सुन सुन करके नामदेव जी के मुखारविंद से भगवान नाम सुन करके जनाबाई ने नामदेव जी से ही भगवान नाम ले लिया और भगवान नाम में जनाबाई की अपार रुचि हो गई। देखो सेवा भी करती और भगवान का नाम भी लेती, कोई भी कार्य करती तो भगवान का नाम लेती, झाड़ू लगाती तो विठलनाथ विठलनाथ विठलनाथ, पोछा लगाती तो विठलनाथ विठलनाथ। और नामदेव जी के यहां एकादशी बहुत विधि विधान से मनाई जाती थी। एकादशी को रात्रि को जागरण होता था। एक दिन रात्रि का जागरण, वैसे तो प्रत्येक एकादशी को ही होता, लेकिन एक दिन एकादशी जब आई तो जनाबाई जागरण में भगवान के नाम में इतना डूब गई कि सवेरा तो हो गया, बाकी सब भक्त तो चले गए, लेकिन जनाबाई भगवान का स्मरण करते करते ही डूबती रह गई, भगवान की लीलाओं में ही डूबी रही, भगवान का चिंतन ही करती रही। अब जो प्रतिदिन कार्य करने का जो समय था वो निकल गया। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सारे कार्य जो क्रम से होते थे उनमें विलंब हो गया। जब होश आया अब चिंता में डूब गई, विकल हो गई, अरे राम राम राम, सेवा में त्रुटि हो गई, सेवा में भूल हो गई, अब क्या करूं मैं। बर्तन मांजने का समय, कपड़े धोने का समय निकल गया, झाड़ू लगाने का समय निकल गया। जनाबाई अच्छा चाहती नहीं थी कि निकल जाए समय, लेकिन ठाकुर जी के चिंतन में ही समय व्यतीत हो गया और व्याकुल हो गई। चिंतन जब हृदय से होता है तो समय का पता नहीं चलता, जब मन भगवान के नाम में डूब जाता है तो पता नहीं चलता।
समय भी हमारे लिए आनंद देने लग जाता है। सोचा सबसे पहले कपड़े ही धुल के ले आऊं, क्योंकि सभी लोग नामदेव जी के घर के सदस्य नामदेव जी सबने स्नान कर लिया और जनाबाई तो भगवान के चिंतन में ही डूबी रही। सोचा पहले कपड़े ही धुल के ले आओ। कपड़ों को चंद्रभागा नदी के किनारे ले जाकर के जनाबाई पहुंची तो मेरे ठाकुर जी ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंच करके कहा, बेटी जना तू बड़ी परेशान लग रही है। पहले कभी नहीं देखा जनाबाई ने इस बुढ़िया को, और इतनी आत्मीयता से बोली, बेटी जना तू आज बड़ी परेशान लग रही है। तो जना बोली, क्या बताऊं मैं आपको माता, वो पूरी रात भर जागरण में बैठी रही, ठाकुर जी के चिंतन में डूबी रही। अब सवेरा कब हो गया पता ही नहीं चला। अब घर के सभी सदस्यों ने स्नान कर लिया और सेवा का समय भी निकलता जा रहा है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। थोड़ा सा ही समय बचाएगा, कपड़े धुलूं के बर्तन मांजूं कि भोजन बनाऊं, करूं तो करूं क्या। तो बुढ़िया के रूप में ठाकुर जी ने कहा, बेटी एक काम कर, तू परेशान मत हो, तू घर में जाके और कार्य कर ले, कपड़े मैं धुल लूंगी, तू चिंता मत कर। अरे बोले, आपका ये वृद्धावस्था का शरीर है, आपको कपड़ा अपड़ा कैसे धुला जाएगा। वो बुढ़िया बोली, बेटी मेरा पूरा जीवन साफ सफाई में ही निकल गया, मुझे कपड़ा अपना धोना बहुत अच्छा आता है, और मेरे हाथ का धुला हुआ कपड़ा ऐसा होता है कि वो कभी मैला और नहीं होता। मुझे कपड़े धोने की बड़ी बड़ी पुरानी आदत है। ऐसे बोली बुढ़िया। जनाबाई को पूरी आत्मीयता लगी, ऐसा तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, और मैंने कभी देखा भी नहीं है। अचानक से इतना आत्मीयता दिखाने वाली कौन आ गई। लेकिन आश्वस्त कर दिया, बेटी तू चली जा और काम कर लेना, ये कपड़े मैं धुल लूंगी। जनाबाई ने घर में आके और सारे कार्य करे, और जब नदी के तट में आकर के देखा सारे कपड़े स्वच्छ एकदम साफ सुथरे धुले हुए सूख रहे हैं। कपड़ों को लेकर के आ गई और आकर के घर में अब तो वो जो बुढ़िया का स्वरूप है, जो मुखार विंद है, जनाबाई की आंखों में बस गया। वो मंद मंद मुस्कुराहट और वो दिव्य दर्शन बुढ़िया का जनाबाई की आंखों में बस गया। कुछ भी काम करती है तो बस वही बुढ़िया दिखाई देती है। सवेरे से सांझ हो गई वो बुढ़िया का ही मुखड़ा दिखता है, और कभी जब भगवान का नाम लेने लगती है तो वो बुढ़िया का ही मुखड़ा आगे आ जाता है और जनाबाई रोने लग जाती है। जब विकलता बढ़ गई तो नामदेव जी के पास जाकर के जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कह दिया, आज ऐसा ऐसा हुआ है। नामदेव जी बोले, धन्य है जना तू, तेरा अहो भाग्य बावली, वो कोई बुढ़िया नहीं थी। बोले वो तो विट्ठल नाथ थे, हमारे विट्ठल भगवान थे। जनाबाई की आंखों से गंगा यमुना बहने लग गई। मेरे प्रभु आए और मुझे दर्शन भी नहीं हुआ, मैं तो बातें भी नहीं कर सकी। बताओ, कपड़े भगवान ने धुल दिए। अब नामदेव जी को भी बड़ी ग्लानि हुई। अब आखिरकार के तो आराध्य है, हमारे आराध्य ने हमारे कपड़े धुले, पूरे परिवार के कपड़े धुले। धन्य भाग जना के कि भगवान जना की सहायता करने के लिए बुढ़िया का रूप लेकर के आए, कपड़े धुल के चले गए। अब तो जनाबाई के विरह का पारावार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि वो बुढ़िया कोई और नहीं थी, साक्षात ठाकुर जी थे।
तो कोई भी कार्य करती, अब तो कार्य करती तो रहती, लेकिन वही बुढ़िया का मुखड़ा दिखाई देता, जना रोने लग जाती। विठ्ठल 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 भगवान का नाम लेती रहती। लेकिन ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया। जनाबाई के संग में ठाकुर जी ने ऐसा नाता जोड़ लिया। और देखो ये हो किसकी कृपा से रहा है, ये सब नामदेव जी का संग करने से जनाबाई को प्राप्त हो रहा है। अब तो ठाकुर जी ने ऐसा मन प्रेम बना लिया जनाबाई के संग कि यदि जनाबाई झाड़ू लगाती है तो ठाकुर जी टोकरी लेकर के अपने शीश पे खड़े हो जाते हैं, जना कचरा इसमें डालना, तुम झाड़ू लगाओ कचरा मैं डालूंगा। पोछा लगाते तो ठाकुर जी जनाबाई की आंखों के आगे खड़े हो जाते। जनाबाई भोजन पकाने के लिए आटा पीसती, चाकी को चला के आटा पीसती, तो ठाकुर जी जनाबाई के चिंतन करने पर जब चाकी रुक जाती, जनाबाई चिंतन करने में डूब जाती, चाकी रुक जाती, तो ठाकुर जी चाकी चलाने के लिए आकर के प्रकट हो जाते। चाकी रुके नहीं, जनाबाई का चिंतन भी चलता रहे, आटा भी पिस जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं बहनों, ऐसा चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। ठाकुर जी जनाबाई के संग में प्रत्येक कार्य में अपना सहयोग करते। एक दिन भगवान विठ्ठल नाथ के गले का हार चोरी हो गया। अब जनाबाई रोज मंदिर में दर्शन करने जाती, सेवा करने जाती। लोगों ने कुछ और तो सूझा नहीं, किसी और का तो नाम लिया नहीं, जनाबाई का ही नाम ले दिया। जना जाती आती है, सेवा करती है, अवश्य ही जना ने हार चुराया होगा। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई। राजा के यहां समाचार गया। बात ने इतना जोर पकड़ लिया कि राजा को आखिरकार ये निर्णय सुनाना पड़ा कि जनाबाई को सूली पे चढ़ा दिया जाए। ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में अगर फूलमाला गले में पहनाई जा रही है तो गालियां भी सुनने को मिल सकती है। कोई आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई आपको भक्त कह रहा है, तो कोई आपको पाखंडी भी कहेगा। वो सुनने के लिए भी तैयार रहना। कोई आपको हाथ जोड़ के हृदय से लगा रहा है, खूब आपको मालपुआ खिला रहा है, बढ़िया आपकी आओ भगत कर रहा है, तो कोई आपको गाली दे तो आपको उसमें प्रतिकूल होने की आवश्यकता नहीं है। सूली पे चढ़ाने के लिए राजा का आदेश हो गया। जनाबाई को सूली पे चढ़ाने के लिए लाया गया। जनाबाई ने सबको समझाया बहुत, लेकिन कोई माना नहीं। जनाबाई ने सौगंध खाकर के कहा, मैं अपने विठ्ठल की सौगंध खाती हूं, मेरा तो विठ्ठल से नाता है, मैं तो अपने प्राणनाथ को अपना सर्वस्व मानती हूं, मैं भला उनके हार को क्यों चुराऊंगी। लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी और जनाबाई को सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया गया। सूली पे चढ़ाया गया। सूली पे चढ़ने के बाद जना विठ्ठल 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 जैसे भगवान नाम लेती है, सूली पिघलने लगती है। जैसे अग्नि से मोमबत्ती पिघलती है, वैसे ही जनाबाई भगवान का नाम लेती है तो सूली पिघलने लग जाती है। और भगवान नाम लेती रही जना, सूली पिघल गई। सैनिक छोड़ करके भागे राजा के पास, महाराज ऐसी ऐसी बात है।
जनाबाई के चरणों में राजा ने आकर के माफी मांगी, हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। सबको समझ में आ गया कि जनाबाई कोई साधारण नहीं है, जनाबाई तो भगवत प्राप्त है, भगवत प्राप्त भक्त है, जनाबाई कोई सामान्य नहीं है। ये सब किसकी कृपा से हो रहा है, किसका संग करने से हो रहा है? श्री नामदेव जी महाराज का संग करने पर जनाबाई को भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान से इतनी आत्मीयता बढ़ गई कि भगवान संग संग जनाबाई के खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कबीरदास जी ने एक बार मन बनाया कि नामदेव जी के दर्शन करने चले, नामदेव जी से मिलकर के आ जाए। और सुना था कि उनकी एक दासी है, सेविका है जनाबाई, उसका भी बड़ा नाम है। नामदेव जी से मिलने के लिए कबीरदास जी आए तो मार्ग में ही जनाबाई पड़ोसिन से झगड़ा कर रही है। नाम जनाबाई के रोम रोम में बस गया है, इतना नाम लेती है सवेरे से सांझ तक कि कभी भी जिह्वा बंद ही नहीं होती, रोम रोम में विट्ठल बैठ गए। पड़ोसिन के संग में झगड़ा हुआ, पड़ोसिन कहती है ये मेरे कंडे, कंडे तो समझते हैं ना आप लोग, गोबर के कंडे, उपले जिनको बोलते हैं। जनाबाई उपले गोबर के थापती, उपला थापते थापते बोलती बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठल, और कंडा थाप देती। पड़ोसिन से झगड़ा हो गया, पड़ोसिन बोली मेरे कंडे तूने ले लिए, जनाबाई बोली ना तूने मेरे कंडे ले लिए। कबीरदास जी ने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा है? बोली ये नामदेव जी की शिष्या है, ये नामदेव जी की सेविका है जनाबाई। बोली ये झगड़ा क्यों करती है? बोले कंडों के पीछे झगड़ा होता है। जनाबाई ने कहा देखो झगड़े की कोई बात नहीं है, ये मेरे कंडे मुझे दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। बोले पता कैसे चलेगा ये तुम्हारे कंडे? जनाबाई बोली मेरा कंडा मेरे विट्ठल का नाम लेगा, जिस कंडे में से आवाज विट्ठल की आए वो मेरा कंडा। कबीरदास जी हैरान रह गए। पड़ोसिन ने कंडा उठा उठा करके कान से लगा करके देखती है तो नाम विट्ठल 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 सुनाई देता है। कबीरदास जी ने भी कंडा उठा करके कान से लगा के देखा तो आवाज विट्ठल विट्ठल की आती है। कबीरदास जी ने जनाबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नाम में इतनी अगाध निष्ठा, अरे किसी पापी व्यक्ति के कान में सुना दिया जाए, सुनाते ही रहना चाहिए तो वो एक न एक दिन बोलने लग जाएगा, लेकिन ये कंडा तो जड़ है। भगवान के नाम में यदि अगाध निष्ठा हो जाए और नाम को ही सर्वस्व मान लिया जाए तो ये हो सकता है। जनाबाई के गोबर के कंडे भी भगवान का नाम लेते। चिंतन इतना बढ़ गया, नाम में इतनी अगाध रुचि हो गई कि कंडे भी भगवान का नाम लेते हैं। ईस्वी 1407वीं ईस्वी में नामदेव जी ने जब अपने शरीर का परित्याग किया तो जनाबाई का जो अंतिम समय जब आया तो जनाबाई भगवान विट्ठल में ही विलीन हो गई। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 700-800 वर्ष पहले की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। नामदेव जी अपनी लीला को पूर्ण करके गए तो जनाबाई भगवान विट्ठल में विलीन हो गई। एक संत का संग करने पर, एक भक्त का संग करने पर हमारे जीवन में क्या होता है आप विचार करके देख लीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था नारद जी का पूर्व जन्म का चरित्र। दासी के बेटा थे,
लेकिन संतों का संग किया तो दूसरे जन्म में नारद के रूप में आए। उदासी का बेटा संतों का संग करने पर, भक्तों का संग करने पर नारद बन सकता है। 8 वर्ष की अनाथ बच्ची महाभागवत नामदेव जी का संग कर लेती है तो वो भक्त जनाबाई हो जाती है। कोशिश करिए किसी भक्त से हमारा नाता हो जाए, किसी संत से हमारा नाता हो जाए। प्रयास कीजिए किसी भक्त का संग मिल जाए, किसी प्रेमी का संग मिल जाए, किसी साधु की वाणी का संग मिल जाए। सहज में ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सहज में ही हमें नाम में रुचि हो जाएगी, सहज में ही हमारे जीवन में सेवा आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति भगवान को प्रिय है, लेकिन आएगी कब? जब भक्तों का संग करेंगे। प्रेम ही भगवान को प्रिय है, लेकिन कब? जब प्रेमियों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रेम प्रकट होगा। जैसे चिंगारी से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही थोड़ा सा भी संग भक्त का किया, संत का किया, तो निश्चय ही भक्ति प्राप्त होगी, निश्चय ही भगवान के चरणों में आपका अनुराग होगा। और आज आप जितने भी यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, आज आप कथा में बैठे हैं, ऐसे ही बैठने लग गए क्या? आप में से कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी न किसी संत की कृपा नहीं मिली हो, आशीर्वाद नहीं मिला हो, किसी न किसी भक्त से आपका संबंध नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप में से सबने किसी न किसी भक्त का, संत का संग किया है, तभी आपको कथा मिल रही है, तभी भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित, भक्ति भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान उम्र भी नहीं देखते, भगवान जाति पाति भी नहीं देखते, भगवान बल भी नहीं देखते। अरे भगवान तो धन भी नहीं देखते, सुंदरता भी नहीं देखते। भगवान ने दासी पुत्र श्री विदुर जी महाराज के यहां केले के छिलके तक खा लिए। जाति नहीं देखे, उम्र नहीं देखी, ध्रुव जी को भगवान मिल गए। बल नहीं देखा, उग्रसेन, महाराज उग्रसेन को प्राप्त हो गए। सुंदरता भगवान ने नहीं देखी, कुबिजा को भगवान प्राप्त हो गए। धन नहीं देखा, सुदामा जी को भगवान प्राप्त हो गए। क्या देखा? केवल प्रेम देखा, केवल भक्ति देखी। और भक्ति भगवान को अति प्रिय है, लेकिन मिलेगी तभी जब भक्तों का संग करेंगे। संतों का संग होगा तो भक्ति आवेगी, भगवान के प्रति अनुराग होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, जैसा पियोगे वाणी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। प्रयत्न करिए। चौबीस अवतारों में सबसे ज्यादा भोजन करने का आनंद भगवान को कहीं मिला तो भगवान ने स्वयं कहा विदुर जी को, काका मुझे 2 ही अवतारों में, काकी मुझे 2 ही अवतारों में सबसे ज्यादा आनंद आया। या तो राम अवतार में माता सबरी के हाथों से झूठे बेर खाने पर मुझे आनंद आया, या फिर आज आपके हाथों से केले के छिलके खाने पर मुझे आनंद आया। क्या देखा भगवान ने?
काकी के यहाँ तो खीर पूड़ी नहीं थी, मालपुआ नहीं थे, जलेबी कचौड़ी नहीं थी, पूड़ियां नहीं थी, है? केले के छिलके खा करके ठाकुर जी रीझ गए और विदुर जी के ऊपर, विदुरानी के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी है। देखो माताओं बहनों बंधुओं, हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, निश्चय तो हमको करना पड़ेगा है? किसी को बुरा लगे चाहे भला, हमें अपना निर्णय स्वयं लेना ही पड़ेगा। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको अपना समय बर्बाद ना हो ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी, निरंतरता हमको बनानी पड़ेगी। गिना चुना समय मिला है, यूं ही निकल गया फिर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है पहले से ही सचेत हो जाओ कि हम जितना भी समय अपना मिल रहा है उसे व्यतीत करेंगे तो कथा में करेंगे, सत्संग में करेंगे, संतों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये निश्चय कर लो, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी है। आओ बड़े भाव से हम लोग, विदुर जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है, जनाबाई के ऊपर भगवान ने कृपा की है, तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी? लेकिन हमें भगवान के नाम में डूबना है, हमें भगवान के संतों का संग करना है, भक्तों का संग करना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। कि अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे जय हो। प्रेम से कहो राधा रमण लाल की जय हो। कि रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, कि रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, कि रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, प्यारे तुझे रिझाऊं
तेरा नाम गाकर। हो प्यारे तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। प्यारे तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। हो प्यारे तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे सब गाइए। चाहे हो बदनामी। ये निश्चय तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे आगे चल के कर लेना। या तो बिहारी जी को मना लो या संसार को मना लो, एक ही काम हो सकता है। संसार को मनाओगे तो बिहारी जी छूट जाएंगे, और बिहारी जी को मनाओगे तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा। ये निश्चय कर लो, एक न एक दिन तो संसार छूटना ही है। तो संसार के चक्कर में बिहारी जी क्यों छूटे? इसीलिए जो आसक्ति अंतिम समय में छोड़नी है वो अभी से छोड़ दीजिए। दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। राधे। तेरे दर पर शीश झुकाकर प्यारे तेरे दर पर शीश झुकाकर। प्यारे तेरे दर पर शीश झुकाकर। वो प्यारे तेरे दर पर शीश झुकाकर। मैंने सब कुछ पाया प्यारे तुमको पाकर। हो मैंने सब कुछ पाया प्यारे तुमको पाकर। हो मैंने सब कुछ पाया तुमको पाकर। हो मैंने सब कुछ पाया प्यारे तुमको पाकर। इसलिए मैं जानता हूं नाथ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हे बिहारी जी तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। इसीलिए तेरे दर पर प्यारे शीश झुकाकर। हो तेरे दर पर प्यारे शीश झुकाकर। मैंने सब कुछ पाया प्यारे तुमको पाकर। हो मैंने सब कुछ पाया प्यारे तुमको पाकर। मुझ जैसे खोटे को हाँ मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी।
श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठ चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। और दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए कहिए, कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, 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 नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। कृष्ण मुरारी गिरधारी, 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 नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव। भक्ति ही भगवान को अति प्रिय है। प्रयत्न करिए कि आपके जीवन से भक्त का संग हो, क्योंकि बिना संग के भक्ति हो नहीं सकती है। सो ऐसा प्रयत्न करिए, भगवान से प्रार्थना भी करिए कि मुझे कोई भक्त मिल जाए। हे प्रभु, मेरा जब भी मिलन हो, जब भी मेरा किसी से संबंध जुड़े, तो आपके भक्तों से जुड़े, आपके संतों से जुड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मेरे प्रभु ने श्री विदुर जी के ऊपर कृपा की, विदुरानी के ऊपर कृपा की, और आगे मैत्रेय मुनि के संग में श्री विदुर जी महाराज का संवाद आरंभ होता है। उस संवाद में विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत से प्रश्न किए हैं। उनमें से मुख्यतः 2 प्रश्न मैं आपको बतला देता हूं।
विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा, हे ऋषिवर, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए आ रहा हूं, तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूं। मैंने देखा है कोई सुखी है, कोई दुखी है। कोई इतना दुखी है कि सुखी व्यक्ति को नहीं देख पाता, और कोई इतना सुखी है कि वो दुखी व्यक्ति को नहीं देख पाता। क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या भगवान किसी को सुख देते हैं? ये प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं विदुर जी, क्योंकि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो कहता है मैंने किया, और बुरा कार्य हो जाता है तो भगवान की इच्छा से हो गया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, ये कहकर के पल्ला झाड़ लेता है। तो विदुर जी बोले, क्या भगवान किसी को दुख देते हैं? क्या भगवान किसी को सुख देते हैं? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख और दुख तो व्यक्ति के कर्मों की खेती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणैव विपद्यते। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल की भी वैसी ही प्राप्ति होगी, ये कदापि मत भूलिएगा। बुराई करते समय ये मत भूलिएगा कि आपकी भी बुराई होने वाली है। ये कर्म का जो प्रारब्ध है ना, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। जिसके लिए बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो भले ही सामने नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि वो तुम्हारी बड़ाई करेगा। आप बुराई कर रहे हैं तो पक्का वो भी आपकी बुराई करेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा और धीरे बोलो। सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित, निश्चित रूप से सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों का फल है। मैं प्राय कहता हूं, यदि आपको निश्चित रूप से यदि ये इच्छा रखनी है कि सामने वाला मेरी प्रशंसा करे, सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले, तो सबसे पहला काम आपका भी ये है कि आप भी सबकी प्रशंसा करिए, सबके लिए अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तो आपके लिए भी अच्छा बोला जाएगा। मुंह पे कुछ बोल रहे और पीठ पीछे कुछ बोल रहे, तो फिर आपके लिए भी वैसा ही होएगा ना। और दूसरी बात, दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। अगर कमियां ढूंढनी है तो अपने भीतर ढूंढिए, दूसरों के भीतर नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सामने वाले में कोई कमी नहीं है, कमी है तो अपने में है। ऐसा प्रयत्न करिए। बाबा कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। लेकिन हम लोग आदत से मजबूर है, अपनी ओर नहीं देखते। हमारे यहाँ तो बिजली भी चली जाए ना तो बिजली घर फोन नहीं लगाते, पड़ोसी की ओर आवाज लगा के कहते, क्यों जी आपकी भी चली गई क्या? और जब तक पड़ोसी नहीं कह देता, हाँ जी अपनी भी चली गई, हाँ तो ठीक है। हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है। दूसरों को देखने की आदत हो गई है, खुद को देखने का समय नहीं।
और जिस दिन खुद को देखने का समय मिल जाएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी को बोलता रहता था, मुझ में ही खोट है, मेरे में ही कमी है। हमने अपने बारे में जानना है, दुनिया के बारे में ना तो आज तक कोई जान पाया है, ना कोई जान पाएगा। बहुतों ने प्रयास किया, जान नहीं पाए, उससे पहले ही चले गए। जानना है तो अपने आप को जानो, और कुछ करना ही है तो जीवन में सत्कर्म करो, अच्छे कार्य करो, और मानना है तो अपने प्रभु को मानो। बंधुओं, माताओं, बहनों, जीवन का कल्याण हो जाएगा। है? बोलो जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने दूसरा प्रश्न किया, मैत्रेय जी, मैंने सुना है कि भगवान ने एक बार सूकर का रूप धारण कर लिया, भगवान बाराह बन गए। भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भगवान को सूकर बनना पड़ा? ये मुझे बतलाइए आप। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बाराह चरित्र कहना आरंभ किया। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी का नाम है दिति और सबसे छोटी का नाम है अदिति। दिति किसे कहते हैं? जो भेदभाव करती हो। और अदिति किसे कहते हैं? जो भेदभाव नहीं करती हो। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, सायकाल का समय था, एक बार माता दिति ने महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, मेरी सभी बहनों के कोई ना कोई संतान है, पर मुझे कोई संतान नहीं मिली। मेरी प्रार्थना है आप मुझे संतान के लिए कृपा करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। महर्षि कश्यप बोले, देवी, सायकाल के समय में शास्त्र की आज्ञा है, गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सायकाल के समय में हमको नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य जैसे कि 4 कार्य ऐसे हैं जो सायकाल में नहीं करने चाहिए। कौन से? सायकाल में स्वाध्यायम पढ़ना नहीं चाहिए, शयनम सोना नहीं चाहिए, आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, और मैथुनम सहवास नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए, गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। मैथुन क्रिया, शयन, आहार और स्वाध्याय, ये 4 कार्य सायकाल के समय में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं। सायकाल का जो समय होता है ना, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच में जो समय होता है, ये जो एक प्रहर होता है, ये गोधूली बेला कहलाता है। कौन सी बेला कहलाता है? गोधूली। सवेरे की गैया जाती है और जिस समय गैया वापस लौटती है गौशाला की ओर, उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली। गायों के चरणों से जो धूली उड़ती है जिस समय में, उस समय को कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला। इस समय को एक और बेला कहते हैं, और रुद्र बेला भी कहते हैं। ये जो सायकाल का समय होता है ना, ये रुद्र बेला का समय भी होता है। ये 4 बजे से लेके और 7 बजे तक का जो समय होता है, ये रुद्र बेला भी कहलाता है। आप अंदर आके बैठ जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रुद्र सायकाल के समय में अपने गणों के साथ धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। क्या समझे?
ये जो सायकाल का समय होता है गोधूली बेला तो कहलाता ही है, लेकिन ये रुद्र बेला भी कहलाता है। भगवान शंकर, भगवान रुद्र अपने गणों के साथ इस भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो उस समय में यदि कोई सहवास कर रहा होता है, गर्भाधान ही मान के चलो रह जाए, तो जो संतान होगी वो राजसिक वृत्ति वाली नहीं होगी, वो सात्विक वृत्ति वाली नहीं होगी। भगवान रुद्र की जो वृत्ति है वो तामसिक वृत्ति है। तो जो संतान होगी वो तामसिक वृत्ति वाली पैदा होगी। इसीलिए गर्भाधान करने से बचना चाहिए। ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है, बहुत गंभीरता से इसका हम लोग अनुसरण करेंगे तो हमको अवश्य ही लाभ मिलेगा और हम एक अपराध करने से बच जाएंगे। सायकाल के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। क्या होगा? बोले शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएंगी, क्योंकि जठराग्नि के जलने का भी तो एक समय होता है ना। वो अग्नि, जिस अग्नि से पाचन सहजता से हो जाता है, उसके जलने का एक टाइम होता है। ये नहीं कि जब चाहे तब कुछ ना कुछ ठूंसते रहो, खाते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने पीने का भी एक समय होता है। सायकाल के समय में भोजन यानी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या होगा? बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। शयन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सायकाल के समय में शयन करने से हमारे शरीर में आलस्य और प्रमाद उत्पन्न हो जाता है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सुबह जब आप जागते हैं तो एक नई ऊर्जा का और एक नई चेतना का अनुभव होता है, और आप सायकाल के समय में शयन करके उठिए और फिर आपको वैसी चेतना, वैसी ऊर्जा नहीं मिलेगी। प्रकृति का वैसा दर्शन आपको नहीं होगा। जो शुद्ध वायु आपको सुबह मिलेगी वो सांझ को नहीं मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सायकाल के समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। कारण बोले सायकाल के समय में भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं, अस्ताचल को चले जाते हैं। तो सायकाल के समय में जो विद्या ग्रहण की जाती है भैया, वो विद्या कल्याणकारी तो नहीं हो सकती। हाँ, वो अलग बात है कि पेट भरने लायक काम चला दे, लेकिन सायकाल के समय में ग्रहण की गई विद्या कल्याणकारी नहीं। और दूसरी बात, सायकाल के समय में विद्या ग्रहण करने के बाद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, उसकी विस्मृति हो जाती है। गुरुकुलम में सुबह 4 बजे बालक बच्चों को उठा दिया जाता है। प्राचीन अभी भी बहुत से गुरुकुलम चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुलम में 4 बजे बालकों को उठाया जाता है। विद्या काल का जो सर्वोत्तम समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर बालक बच्चों को हम पढ़ाना ही चाहते, कम समय में ज्यादा बच्चा ग्रहण कर ले, मेधावी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, ओजस्वी हो जाए, उसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में बालक बच्चों को जगाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो इन 4 कार्यों को सायकाल के समय में नहीं करना चाहिए। माता दिति मानी नहीं, गर्भाधान हो गया, कामज्वर शांत हो गया, तो महर्षि कश्यप ने श्राप दे दिया। देवी, मेरा श्राप है कि संतान तो होगी पर राक्षस पैदा होगी। क्यों? क्योंकि रुद्र बेला में गर्भाधान संस्कार हुआ है, शास्त्र के विरुद्ध आचरण हुआ है, इसीलिए श्राप दे दिया। माता दिति भयभीत हो गई, मेरे संतान होगी परंतु राक्षस पैदा होगी, नहीं, ये तो मेरे लिए कष्ट की बात है। हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मेरे बेटा राक्षस हो ऐसा मैं चाहती नहीं। तो महर्षि कश्यप ने कहा, यदि तुम्हें पश्चाताप हुआ है
तुम अपनी गलती मानती हो तो मैं तुमको वचन देता हूं, संतान राक्षस भले ही होगी लेकिन तुम्हारी संतान का उद्धार करने के लिए भगवान को इस धरती पे अवतार लेना पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद। और माता अदिति के गर्भ में भगवान के ही दो पार्षद जय और विजय पधारे। क्यों? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा इन दोनों भाइयों को 3 जन्मों के लिए श्राप लगा। तो यही जय विजय पहले जन्म में माता अदिति के गर्भ में आए, दूसरे जन्म में यही दोनों जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में यही दोनों भैया शिशुपाल और दंत बक्र बने। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यदवो बहव क्रातामधिक्रमम्। 100 वर्षों तक माता अदिति ने अपने बालकों को जन्म ही नहीं दिया। जब गर्भ से तेज निकला, देवताओं को भयभीत करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के दोनों भगवान के ही पार्षद हैं। और जब 100 वर्षों के बाद दोनों बालकों ने जन्म लिया तो इन्हीं दोनों बालकों का नाम, एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकश्यपु किसे कहते हैं? बोले अभिमानी का नाम ही हिरण्यकश्यपु है, जो अपने को ही श्रेष्ठ माने, किसी और को श्रेष्ठ माने ही नहीं, उसे हिरण्यकश्यपु कहते हैं। और हिरण्याक्ष बोले हिरण्य माने लक्ष्मी और अक्ष माने आंख, जिनकी आंखों में लोभ बसा हुआ है। आप यूं मान लो कि लोभी कोई हिरण्याक्ष कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस हिरण्याक्ष ने पैदा होने के बाद ही स्वर्ग को अपना कहा, वरुण लोक को अपना कहा, जिधर दृष्टि इसकी जाती बस यही कहता ये मेरा ही है, खाली करो। स्वर्ग को खाली करवा दिया, वरुण लोक को खाली करवा दिया। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो पृथ्वी को ही उठा करके ले गया। सुखदेव जी बोले राजन, पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में रख दिया हिरण्याक्ष ने और कहा मेरी पृथ्वी है, किसी की भुजाओं में बल हो तो ले जा करके दिखाए। अब पृथ्वी चली गई तो देवताओं को बल मिलना कम हो गया, बल मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि देवताओं को तो बल पृथ्वी लोक पे होने वाले सत्कर्मों से ही मिलता है, याज्ञिक कर्मों से, पूजा कर्मों से ही मिलता है। पूजा बंद हो गई, यज्ञ बंद हो गई, देवता कमजोर होने लग गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ब्रह्मा जी को एक छींक आई, एक छींक में से नन्हा सा सूकर का बालक निकल पड़ा और धीरे ही धीरे देखते ही देखते देवताओं के आगे विशाल काय शरीर, पर्वताकार शरीर मेरे प्रभु ने धारण कर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, जय जयकार करिए। बोलो बाराह भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बाराह भगवान की जय 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 श्री राधे। बाराह भगवान ने 1000 वर्षों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया और भगवान ने 1000 वर्षों के बाद हिरण्याक्ष का वध किया। लोभ का भगवान ने अंत कर दिया। धरती को अहंकार हो गया, इनका मेरे बिना काम चलता नहीं, देखो मेरे कारण इनको सूकर का रूप धारण करना पड़ा। जब ऐसा अहंकार भगवान ने भूदेवी के मन में देखा तो भगवान ने भूदेवी के अहंकार को दूर करने के लिए दिव्य वृंदावन को प्रकट किया। जब वृंदावन को भूदेवी ने देखा और भगवान से बोली ये कौन है प्रभु, ये दिव्य सा, सुंदर सा, भव्य सा क्या है?
भगवान बोले देवी ये मेरा वृंदावन है, ये मेरा घर है। भूदेवी बोली प्रभु ये मेरी सीमा में आता होगा। भगवान बोले देवी ये तुम्हारी सीमा में कहां से आया, तुम तो हमारे दांतों पर विराजमान हो, फिर ये तुम्हारी सीमा में कैसे आया। तो पृथ्वी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने दिव्य वृंदावन को प्रकट किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की। जय। और 12 अवतार के बाद भगवान ने कपिल अवतार धारण करके अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। आगे मनु महाराज की तीनों बेटियों का और दोनों पुत्रों का चरित्र भगवान सुखदेव ने विस्तार से सुनाया है। हम विस्तार आगे कर नहीं पाएंगे क्योंकि समय सीमा हमारी समाप्त हो गई है। तो आज की कथा को हम ठाकुर जी के चरणों में, भगवान कपिल के चरणों में विश्राम करते हैं और वाणी को भी विराम करने से पहले बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आरती की ओर बढ़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, अलवेली सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपनी अपनी जगह पर शांति के साथ बैठे रहेंगे और भगवान नाम का आश्रय लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गाइए गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और प्रेम से भगवान की आरती करें। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे 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 राधे। धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, श्री राधा नाम के, ओ श्री राधा नाम के, श्री राधा नाम के, ओ श्री राधा नाम के। धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की। विश्वास चाहता है तो बोल धारा धारा, विश्वास चाहता है तो बोले राधा राधा, विश्वास चाहता है ओ तो बोल धारा धारा, ओ विश्वास चाहता है तो बोले धारा धारा, तुझको सुनाई देगा खुद आप राधा राधा, तुझको सुनाई देगा खुद राधा राधा। कैसे सुनाई देगा जरा बोल के भी देख लीजिए। धारा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा आते नजर बिहारी आते नजर बिहारी संग राधा नाम के आते नजर बिहारी संग राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की और श्री राधा नाम की श्री राधा नाम की और श्री राधा नाम की श्री राधा नाम की बाके बिहारी तेरी